हाय वर्गोस एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज तारा। आज हम ज़ोडिएक रीडिंग करने वाले हैं 15th to 31st ऑफ अगस्त। टाइम फ्रेम ये है। ओके तो वर्गोस के लिए देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि थीम कार्ड क्या आता है। ओके तो जब मैं शफल कर रही हूँ आप अपनी एनर्जी या क्वेश्चन यहाँ पे शफलिंग के दौरान सोच सकते हैं, माइंड में रिपीट कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपनी ब्रेथ से भी जुड़ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली स्प्रेड पे भी जंप कर सकते हैं। ओके ऑलराइट, thank you spirit for your messages for all those तो वर्गोस आपका थीम कार्ड है शाओलिन मास्टर। वाओ, बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। देखिए जब भी शाओलिन मास्टर का कार्ड मिलने आता है ना, आई थिंक पिछली वीक की जो मैंने रीडिंग्स करी थी उसमें भी ये कार्ड शाओलिन मास्टर आया था। मुझे ये नहीं याद किस डेक किस ग्रुप के लिए आया था, बट यस ये आया था। शाओलिन मास्टर का पहला मैसेज मेरे लिए ये होता है कि आपको अपने यिन एंड यांग में एक तो बैलेंस लाने की ज़रूरत है। ठीक है, अपने मैस्कुलिन एंड फेमिनिन साइड में, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि शाओलिन मास्टर्स ऊपर से बहुत आप देखोगे शांत दिखते हैं, बट इनकी ट्रेनिंग इतनी रिगरस होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये अपना मेंटल, अपने माइंड को कंट्रोल में करते हैं ये। ओके तो आपको कहा जा रहा है कि जो भी काम कर रहे हो उसमें ऊपर से ग्रेस दिखाओ एंड अपने मेंटल स्ट्रेंथ पे काम करो। ओके इस मोमेंट पे आप किसी मेडिटेशन का हेल्प ले सकते हो मेंटल स्ट्रेंथ को अपनी बढ़ाने के लिए। ठीक है, एंड जो भी फिजिकल लेवल पे हो रहा है, फिर मेडिटेशन करने के बाद फिजिकल लेवल पे जो चीज़ है जहाँ पे आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप ग्रेस दिखाओ, वहाँ पे उसको अप्लाई भी करो। कि आपकी मेडिटेशन, आपको कैसे पता चलेगा कितनी सक्सेसफुल हुई कि नहीं हुई मेडिटेशन प्रैक्टिस करनी? वो ऐसे पता चलेगी कि जब आपके सामने वापस से कोई टफ सिचुएशन आई तो आपने रिएक्ट कैसे किया उसमें। आप वापस से गुस्सा हो गया, आपने रिएक्ट कैसे किया। आपको कहा जा रहा है जैसे आप पहले थे उसमें एक मेंटल अपनी स्ट्रेंथ डेवलप करो ताकि उसमें आप एक चेंज ला सको। ऑलराइट, देखो हम चाहते हैं, किसी को अच्छा नहीं लगता गुस्सा करना, क्योंकि गुस्से में हम दूसरे से ज़्यादा अपने आप को परेशान कर लेते हैं। हम सैडनेस में सैड होते हैं, गुस्सा होते हैं, दूसरे को तो क्या नुकसान करेंगे, हम अपने आप को नुकसान करते हैं। तो अपनी पीस के लिए आपको ये मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप करनी पड़ेगी, ना कि किसी और कोई और के लिए नहीं, ये आप अपने लिए कर रहे हो। ओके तो शाओलिन मास्टर से पहला मैसेज ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यिन एंड यांग में बैलेंस, मैस्कुलिन फेमिनिन में बैलेंस। ओके एंड बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। आप अपनी मेंटल स्ट्रेंथ पे काम करो और ग्रेस दिखाओ। ऑलराइट वर्गोस, अभी देखते हैं कि आपके लिए टैरो से क्या मैसेजेस हैं। तो वर्गोस आपका पहला मैसेज है 10 ऑफ वॉन्ड्स। अरे यार, ये अभी क्लैरिफिकेशन में ना, क्योंकि मैं अर्थ साइंस की पहले कर रही हूँ इस बार रीडिंग, तो ये ओवरऑल एनर्जी है अर्थ साइंस के लिए एक इंटेंस फिजिकल वर्क की एनर्जी है। क्योंकि टॉरसेस के लिए क्लैरिफिकेशन कार्ड में आया था ये 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो कुछ लोग के लिए ये 15 दिन, आने वाले 15 दिन 15 to 31 का 15-16 दिन का जो पीरियड है, काफ़ी इंटेंस फिजिकल वर्क में हो सकता है। शायद इसलिए भी आपको यिन एंड यांग में बैलेंस के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि अगर हम बहुत इंटेंस फिजिकल वर्क के उसमें रहते हैं ना, तो हम अपने मैस्कुलिन से ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, मैस्कुलिन अपनी पार्ट से ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। ओके 7 ऑफ सोर्ड्स एंड वाओ, ये तो आपकी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बहुत काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत इंटेंस अपनी मेहनत डालते हुए दिखाई दे रहे हो। ये कोई भी चीज़ हो सकती है, पढ़ाई हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, फैमिली हो सकता है। ओके ये आप जानते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर कोई आपको चीट करने की कोशिश कर रहा है ना, मान लो ये आपका हाथ नहीं बटा रहा, आपने किसी से मदद भी मांगी, कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, तो इस टाइम पे आप उसको गुस्सा नहीं करके दिखाओ, आप ग्रेस दिखाओ। क्योंकि
ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड आने का मतलब है कि चीज़ें, लेट्स से कि अगर कोई चुपके से ट्रिक भी करने की कोशिश कर रहा है ना, आपको नहीं पता चल पा रहा, लेकिन किसी ने, मान लीजिए आप जो काम कर रहे थे, कोई पीछे से बिगाड़ने का काम कर दे, तो वो आपकी इंट्यूशन इस वक्त हाई इतनी होगी कि आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी कि ये किसने काम बिगाड़ने की कोशिश की है। ठीक है, तो जो भी चीज़, अगर कोई चीज़ आपको ऐसा लगे कि कोई आपके अपोजिट काम कर रहा है, आप घबराओ मत। आपके अंदर ऐसी इंट्यूशन इस टाइम इतनी हाइटन फील होगी कि आपको वो चीज़ परेशान नहीं करेगी, क्योंकि जो भी ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है वो बंदा रिवील हो जाएगा आपको। पहली बात, कुछ गाइडेंस इन कार्ड्स के साथ आती है, जैसे 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ही गाइडेंस है कि आप थोड़ा प्रायोरिटाइज करो काम। एक साथ 10 काम मत उठाओ, किसी की मदद भी मांग सकते हो। अगर आज ही करना है, 5 काम आज ही करने हैं इन 24 घंटे में, तो किसी की हेल्प भी मांग सकते हो। 7 ऑफ सोर्ड्स से ये मैसेज है फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर कोई आपको ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है, ऐसी एनर्जी आ रही है कि कोई आपको ट्रिक कर सकता है, तो पेपर वर्क हो गया, किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आप कोशिश करो कि थोड़ा सा चौक करने रहो, अपनी इंट्यूशन को वहाँ सुनो, क्योंकि वो आपको सही गाइड करेगी। हो सकता है कोई आगे आपके सामने नहीं बोलेगा, क्योंकि ट्रिक करने वाला बंदा क्या करता है, सामने से नहीं ट्रिक करता ना, वो बैक स्टैबिंग करते हैं कहीं ना कहीं। तो आपको अपनी इंट्यूशन पे स्पेसिफिकली इस आने वाले 15 to 31 के टाइम पीरियड में ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, उसकी सुननी है। एक बार हम क्लैरिफायर्स पुल करते हैं। Eight of Swords, 6 of, ओके। कोई तो है ये जो 7 ऑफ वॉन्ड्स में है ना, ये पर्सन है आपको हमेशा ऐसा लगता है कि इस पर्सन के साथ आप अपना नेगेटिव, आपकी साइड हमेशा ये ऊपर लेके आता है, आपको कहीं ना कहीं किसी गलत आदत से जोड़ता है, आपको कहीं ना कहीं हमेशा ऐसा अपना रूप दिखाता है कि इस पर्सन की वजह से आपको ऐसा लगता है कि ये जो पार्ट इस पर्सन की वजह से मुझे गुस्सा आया ना, मैंने किसी पे येल किया, आई डोंट लाइक दिस पार्ट ऑफ माई सेल्फ। मैं ये जब बात बोल रही हूँ, आपको पता है मैं किस पर्सन की बात बोल रही हूँ, क्योंकि हमको इंट्यूशन, हमारी भी इंट्यूशन सबकी स्ट्रांग होती है, तो हमको ये पता है कि ये अगर मैंने बोला है तो आप जानते हो कि किसकी बात हो रही है। तो ऐसे पर्सन से थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि दूरी बनाओ, और हो सकता है ये किसी के लिए एक्स हो, स्पेसिफिकली एक्स हो, क्लियरली लव है तो किसी के लिए एक्स हो सकता है, या फिर एक्स, मान लीजिए ये एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में है, ये वर्क सिचुएशन में ऐसा पर्सन है जो ट्रिक करने की कोशिश कर सकता है, तो हो सकता है कोई पुराना एम्प्लॉय हो, कुछ एक्स की एनर्जी। ठीक है, तो वो आप एक बार इस चीज़ के लिए कीप एन आई फॉर इट, मैं आपको तो ये सजेस्ट करूंगी। सेकेंडली, ये जो 10 ऑफ वॉन्ड्स में 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है ना, देखो यहाँ पे फिर अगेन ये चीज़ आप हैंडल कर सकते हो 10 ऑफ वॉन्ड्स वाली। अगर किसी भी चीज़ से आपको फिजिकली बहुत इंटेंस आप इस टाइम एनर्जी में हो, तो ये खुद का बनाया हुआ आपका एक प्रिजन है। आप प्रायोरिटाइज करो, आप हेल्प मांगो, आप तुरंत इस एनर्जी से बाहर आ जाओगे, और 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से भी। ठीक है, तो ये सेल्फ बिल्ड प्रिजन है। एक्चुअल में जो सोर्ड्स की एनर्जी होती है वो मेंटल एनर्जी होती है। तो अगर आप सोचोगे कि आप इससे बाहर आ सकते हो, अपनी विल बढ़ाओगे तो आ सकते हो, राइट। आप देख रहे हो ये बंदी जो बंधी हुई है, ये ऐसे रैग्स टाइप चीज है ना, कोई बहुत मोटी रस्सी नहीं है ना जिसे वो काट नहीं सकती, खोल नहीं सकती, बट शी हैज चोजन कि वो वहीं बंधी रहे। तो ये आपकी खुद की वो है कि आप इस एनर्जी से निकलना ही नहीं चाह रहे हो। शायद कई बार क्या होता है कि हमें ना नेगेटिविटी पता होती है कि नेगेटिव पैटर्न्स क्या हैं, लेकिन हम उनसे निकलते इसलिए नहीं है क्योंकि उनमें फेमिलियरिटी होती है, इतनी फेमिलियर होते हैं हम उनसे कि हमें पता नहीं है कि जो हीलिंग की एनर्जी है, क्योंकि वो अननोन है ना, तो हम उससे डरते हैं। ये सच बात है, ओके ये बहुत सच बात है। तो आपको ना ये अपना जो विक्टिम मेंटालिटी है ना, उससे बाहर आओ, ये सेल्फ मेड प्रिजन से आप बाहर आओ, ये मेरी आपको गाइडेंस है। एंड सेल्फ मेड प्रिजन से बाहर कब आओगे? जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे। अगर आपको मदद मांगने में हिचकिचाहट होती है, तो ये एक आपका एक खुद का बनाया हुआ प्रिजन है ना। आप खुद ही सोचते हो यार मैं मांगूंगा, मैं बोझ तो नहीं बन जाऊंगा उस पर। सामने वाला चाहे आप मांगो, इतना स्वीट हो गया, आप मांगो तो दे भी दे मदद,
लेकिन हमने खुद ऐसी मेंटालिटी बना ली। तो आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में कहा जा रहा है कि मेंटल स्ट्रेंथ पे काम करो, एक पॉजिटिविटी आएगी आपकी पूरी लाइफ में। ये वाला टाइम पीरियड थोड़ा सा कुछ लोग के लिए टफ हो सकता है, लेकिन अगेन मैं कह रही हूँ कि आप जब अपनी स्ट्रेंथ पहचान लोगे ना, तो ये जो भी हैवी एनर्जी आई है ना, ये तुरंत मेल्ट हो जाएगी। ओके, एंड स्पेसिफिकली आप अपनी इंट्यूशन से या स्टडीज से या किसी तरह की रिसर्च से जुड़ोगे ना, तो ये वाले टाइम पीरियड में आपको बड़ी मदद भी मिलेगी। ओके, तो ये कुछ मैसेजेस थे वर्गोस आपके लिए। मुझे बताइए आपके साथ ये मैसेजेस कितने रेजोनेट हुए, और अगर आपको इस रीडिंग से कुछ भी गाइडेंस मिली है, मदद मिली है, तो प्लीज़ इसको एक थम्स अप भी दें। और फ्यूचर में ऐसा कंटेंट देखना पसंद करेंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और मैं सभी साइंस की रीडिंग डालने वाली हूँ, तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें। सब लोग अपने हिसाब से अपनी रीडिंग्स देख सकते हैं और उनको भी कुछ मदद मिले। ओके, तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, एंड हम आपको मिलेंगे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में वर्गोस। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।